दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। कैसे एक साथ शतक लगाकर धर्मशाला के मैदान में आज इतिहास की किताब में रिकॉर्ड्स के नए नए आंकड़े बना डाले हैं दोनों ने। रोहित और गिल की पार्टनरशिप के आगे इंग्लैंड की टीम ने कैसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और हार भी कबूल ली। इन दोनों की उसी खतरनाक बल्लेबाजी और दोनों के ही रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित और गिल में आपका ज्यादा फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैदान में उतरकर इतिहास कैसे रचते हैं ये रोहित शर्मा को बखूबी आता है। 5वां टेस्ट मैच जो कि धर्मशाला के बेहद ही खूबसूरत मैदान में खेला जा रहा है, वहां पर हम टॉस भले ही न जीते हों लेकिन मैच जीतने का जुनून पहली गेंद से रोहित शर्मा की आंखों में दिख रहा था। इसीलिए गेंदबाजी में इतना बढ़िया उन्होंने सिलेक्शन किया कि भारतीय क्रिकेट टीम को विकेट मिलने में ज्यादा वक्त लगा ही नहीं और ऊपर से गेंदबाजों का तालमेल उनके साथ तो जोरदार है ही, जिसके चलते इंग्लैंड को हमने 218 पर पछाड़ दिया था। लेकिन दोस्तों असली मामला तो बल्लेबाजी में दिखा। देखिए हमें 218 रन बनाने थे और उसके ऊपर लीड देनी थी, लेकिन टीम की शुरुआत इतनी जोरदार रही कि दोस्तों रोहित शर्मा और जायसवाल ने आते ही मात्र 20 ओवर के अंदर T20 अंदाज में लगभग 80 के पार रन बना दिए थे, जिसमें जायसवाल ने भी 5 चौके 3 छक्के जड़कर 57 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों असली मजा आया रोहित शर्मा के बल्ले को देखने में। जब उनका बल्ला चला तो इंग्लैंड की टीम के हर एक खिलाड़ी के मुंह पर उंगली लग गई, खामोश हो गए थे वो। दोस्तों मार्कवुड को शुरुआती दौर में छक्के चौके जड़कर रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। अब आशंका कोई बची ही नहीं थी और पहले दिन में ही उनका 50 पूरा हो चुका था। लेकिन आज इस 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने भी इतिहास रचा। आप केवल किसी भी गेंदबाज का नाम लीजिए, इंग्लैंड की टीम की तरफ से, चाहे शॉब बशीर हो, टॉम हार्टले या फिर जेम्स एंडरसन क्यों ना हो, और रोहित शर्मा के सामने सब फीके पड़ गए। दोस्तों रोहित शर्मा का क्लास पारी के 37वें ओवर से दिखा जब उन्होंने एंडरसन को चौका जड़ा जो कि बेहद ही खतरनाक था, और उसके बाद 38वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जड़ डाले थे मार्कवुड को। फिर तो रोहित शर्मा ने गाड़ी को केवल और केवल चौथे गियर में ही चला कर रखा, जिसके चलते दोस्तों वो अब अपने शतक के करीब पहुंचकर 130 गेंदों में 11 चौके 3 छक्के लगाकर 85 रन बना चुके थे। शतक से मात्र 15 रन की दूरी पर रोहित शर्मा के माथे पर एक शिकन नहीं थी। उधर शुभमन गिल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे, 72 रन वो भी बना चुके थे। लेकिन शतक तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों रोहित शर्मा। अपने करियर में दोस्तों रोहित शर्मा जो 60 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ये उनका शतक नंबर 12वां है। आपको बताया दोस्तों कि रोहित शर्मा ने आगे चलकर अपना ये शतक पूरा किया मार्कवुड के ही ओवर में। अपने सिग्नेचर स्टाइल में चौका जड़कर रोहित ने जैसे ही 136वीं गेंद पर अपना शतक पूरा किया तो खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी, वो खुशी जो वर्ल्ड कप की हार के बाद कहीं गायब हो चुकी थी। क्योंकि रोहित शर्मा जानते हैं कि उनके शतक से भारत की जीत पर भी मोहर लग गई है आज। दोस्तों रोहित ने रिकॉर्ड तो यही बनाया है कि ये उनके करियर का 12वां टेस्ट शतक है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने 18 अर्धशतक भी पूरे कर लिए हैं और आज उनके 4100 से ज्यादा रन हो गए हैं टेस्ट फॉर्मेट में, जिसके बाद भारत 218 के पार तो पहुंचा ही है, साथ ही अब एक बड़ा टारगेट देगा इंग्लैंड की टीम को, जिसे उतारना छोड़िए, जिसके ऊपर लीड देना तो छोड़िए, इंग्लैंड की टीम का अब हमारे सामने खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये थे रोहित शर्मा जिन्होंने बल्ले से इतिहास रच दिया है। और दोस्तों रोहित आज तो शुभमन गिल भी सवा से निकले। दोस्तों शुभमन गिल की बात करें तो वो भी रोहित से कदम मिलाकर चल रहे थे और 134 गेंदों में 9 चौके 5 छक्के जड़कर ये नायाब खिलाड़ी भी 95 रन बना चुका था। और जैसे ही रोहित का शतक पूरा हुआ ना, गिल भी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपना शतक पूरा कर ही गए। और दोस्तों इन्हीं शतकों के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है। आपको बताएं दोस्तों कि जहां शुभमन गिल मात्र अपना 25वां मुकाबला खेल रहे हैं और उसी के अंदर अपना चौथा शतक जड़कर 1500 रन आज टेस्ट में पूरे कर गए, तो रोहित शर्मा ने भी 59वें मैच के अंदर अपना 12वां शतक जड़ा और 4100 से ज्यादा रन पूरे कर लिए। दोस्तों ये है रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो न केवल रन बना रहे हैं बल्कि शतक लगा रहे हैं, वो भी साथ मिलकर। आप सभी इनके शतक और रिकॉर्ड्स को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब रोहित और गिल ने अपने बल्ले की धार से इंग्लैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई तो उसे देखकर केवल पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि रोहित की पत्नी रितिका सचदेव और गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी पूरी तरह से हैरान रह गई और उन्होंने दिल जीत लेने वाला रिएक्शन भी दिया। तो आखिर कैसे रोहित शर्मा ने धर्मशाला में सुबह ही तांडव मचाकर जड़ दिया तूफानी शतक, कैसे शुभमन गिल ने अपने बल्ले की दहाड़ से जीता हर किसी का दिल, कैसे ये दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के उड़ाई पर खच्चे
और कैसा रहा सारा और ऋतिक का रिएक्शन, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 5वें टेस्ट मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी तो केवल 218 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पहली पारी के लिए शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल उतरे और दूसरे ही दिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के धज्जे उड़ा दिए और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। दोनों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी की, लेकिन यशस्वी जायसवाल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर 57 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित के साथ देने मैदान पर शुभमन गिल आए और ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित ने 52 रन बना लिए और वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर साथ दे रहे थे। लेकिन जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा चौके छक्के लगाए जा रहे थे, वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। शोएब बशीर को शुभमन गिल ने जमकर धो दिया और एक के बाद एक कई चौछक्के लगाए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। साथ ही दोनों ने पहले अर्धशतक की साझेदारी पूरी की और उसके बाद मैदान पर तांडव मचाकर शतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। साथ ही साथ शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक ठोक दिया। बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रोहित और शुभमन गिल ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। रोहित शर्मा के बल्ले से तो इस मैच में कई गगनचुंबी छक्के निकले जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, बल्कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी आंखें फटी रह गई। वहीं शुभमन गिल भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने अपने घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर तूफानी शतक भी ठोक दिया। वहीं इनके साथ शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हर कोई बेहद खुश था और भारतीय खेमा इन दोनों के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगा। यहाँ तक कि रोहित शर्मा की पत्नी ऋतिका सचदेव भी रोहित की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान थी। वह बेहद खुश नजर आ रही थी और इतना ही नहीं, शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम रही थी। उनके पास तो गिल के लिए कोई शब्द भी नहीं थे। सारा तेंदुलकर और ऋतिका सचदेव इन दोनों की बल्लेबाजी से बेहद प्रभावित हुई हैं। रोहित और गिल ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही तूफान मचा दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 और टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। इस सीरीज के 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन रोहित शर्मा के भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज खिलाड़ी जैक क्रॉली और बेन डकैत मैदान पर उतरे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। इन दोनों की जोड़ी ने अपनी लाजवाब शुरुआत दिलाई टीम को और जैक क्रॉली बेन डकैत की जोड़ी मैदान में उतरने के बाद भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो गई। बेन डकैत और जैक क्रॉली की जोड़ी ने अपनी टीम के स्कोर को 64 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने सेट बल्लेबाज बेन डकैत को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वा कर आउट कर दिया। डकैत 58 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए और बेन डकैत के आउट हो जाने के बाद अब टीम की तरफ से ऑली पॉप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते जैक क्रॉली ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। इंग्लैंड टीम का स्कोर 24 ओवर में 90 रन तक 1 विकेट के नुकसान पर बन गया और एक बार फिर रोहित ने विकेट की तलाश में गेंद 26वें ओवर में फेंकने के लिए कुलदीप यादव को थमाई और कुलदीप ने रोहित के भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर चकमा देकर ऑली पॉप को स्टंपिंग ध्रुव जुरैल के जरिए करा दिया। भारतीय टीम को दूसरा विकेट 100 रनों के स्कोर पर मिल गया। लंच ब्रेक के बाद मैदान पर जैक क्रॉली और जो रूट आए, दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। ओली अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी। लेकिन तभी विकेट की तलाश में एक बार फिर रोहित ने गेंद कुलदीप यादव को थमाई और कुलदीप ने 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 143 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब जो रूट का साथ देने मैदान पर जॉनी बेयरस्टो आ चुके थे, लेकिन ये अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 18वीं गेंद में 2 गगनचुंबी छक्के भी जब 2 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर कुलदीप यादव के शिकार हो गए। भारतीय टीम को चौथा विकेट 175 रनों के स्कोर पर मिल गया। लेकिन जो रूट अकेले मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान बेन स्टोक्स आ चुके थे। लेकिन कप्तान के आते ही उनके साथ जो रूट छोड़कर चले गए। भारतीय टीम को 5वां विकेट 175 रनों के स्कोर पर मिल गया और अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे। एक तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स ने, दूसरी तरफ से वेन फॉक्स। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाज अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। लेकिन कप्तान बेन स्टोक्स कुलदीप यादव के शिकार हो गए। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और इसी के साथ कुलदीप यादव ने 5 विकेट भी अपना पूरा कर लिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। रविचंद्रन अश्विन आते ही टॉम हार्टली और मार्क वुड को एक ही ओवर में चलता कर इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। 51 ओवर में 183 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे और भारतीय टीम पूरी तरह से इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। एक तरफ से बेन फॉक्स तो दूसरी तरफ से शोएब बशीर अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 55 ओवर में दूसरा सेशन खत्म होने तक इंग्लैंड टीम ने 194 रन 8 विकेट पर बना लिए और टी ब्रेक के बाद आते ही अश्विन ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बेन फॉक्स, जेम्स एंडरसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड को 57.4 ओवर में 218 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिए।
पहले इनिंग में इंग्लैंड टीम ने भारत के सामने न केवल एक 218 रनों की बढ़त हासिल की और टीम इंडिया को पहला इनिंग खेलने के लिए मैदान में उतरी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए जेम्स एंडरसन। उन्होंने केवल पहले ओवर में 1 रन दिया।